हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो आज हम डीबीएमएस का कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जो कि हमारे को बहुत जरूरत पड़ेगी कैंडिडेट की और नॉर्मलाइजेशन को समझने में। ठीक है, कैंडिडेट की और नॉर्मलाइजेशन में हमारे को समझने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। बिना इस मेथड के आप आप सोल्व नहीं कर सकते उन चीजों को जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा क्लोजर मेथड। क्लोजर मेथड हमारा टॉपिक का नाम है। क्लोजर मेथड हमारा टॉपिक का नाम है। ठीक है, क्या नाम है हमारा टॉपिक का नाम? क्लोजर मेथड। तो क्लोजर मेथड हम किस लिए यूज करते हैं? क्लोजर मेथड हम यूज करते हैं कितनी कैंडिडेट की है टेबल में उसे फाइंड करने के लिए। हम क्लोजर मेथड यूज करते हैं टू फाइंड ऑल द कैंडिडेट की इन द टेबल। ठीक है, टू फाइंड ऑल द कैंडिडेट की इन द टेबल हमें कौन से मेथड की जरूरत पड़ी है? हमें क्लोजर मेथड की जरूरत पड़ी है। बहुत बढ़िया बात है भैया। अब क्लोजर को हम किस साइन से डिफाइन करते हैं? हम क्लोजर को ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की टॉपिक है। इसी से हम आज के एक एग्जांपल देखेंगे जो कि गेट में आया था, और हो सकता है कि डीबीएमएस या सॉरी डीट्रिपलएसबी में भी आपसे पूछा जाए। ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो नॉर्मलाइजेशन में पूछ सकते हैं आपसे ऐसे क्वेश्चन। उम्मीद है आसान क्वेश्चन है, बट आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये चीज आपके लिए लेके आया हूं। तो अब हमारे को एक रिलेशन दे रखा है। एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन का मतलब टेबल। अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए, रिलेशन आर फॉर रिलेशन, और अगर आपको ऐसे दे रखा है, रिलेशन को हम टेबल बोलते हैं। ठीक है, रिलेशन को हम टेबल बोलते हैं। और ये एफडी मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये सारी बातें आपको नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको बताई थी, बट वो उस टाइम पे मैं एग्जांपल नहीं लेके आ पाया था। ठीक है, अब कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम निकालेंगे इससे, इस मेथड से। प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये सारे हम इस चीज से निकालेंगे। अब देखिए, ए का हम क्लोजर ले रहे हैं। ए का अगर हम क्लोजर ले रहे हैं तो ए क्लोजर ले रहे हैं तो ए क्लोजर का मतलब वो सेल्फ लूप में ए खुद को तो डिटरमाइन करेगा ही। सेल्फ लूप में खुद को तो डिटरमाइन करेगा ही। ठीक है, तो ए से हम ए पे तो जा ही सकते हैं। अब ए से वो बी पे जा रहा है। ठीक है भैया, ए से बी पे जा रहा है तो बी पे जा रहा है। ठीक है भाई, अब बी से वो सी पे जा रहा है। अगर बी से सी पे जा रहा है तो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंने क्या बोला था, ए से आप सी पे भी जा सकते हो इनडायरेक्टली ना। ए अगर बी से इक्वल है, बी अगर सी के इक्वल है, तो ए सी के भी इक्वल होगा। वही चीज यहाँ पे है, तो ए सी पे भी जा सकता है, तो सी भी हो गया भैया। अब सी डी पे जा सकता है, तो वही ए बी के, बी सी के, सी डी के, यानी कि ए डी के इक्वल है, तो डी भी आ गया। तो कैंडिडेट की क्या होती है कि आप हर एक एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकें, उसको हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं। A key which can determine every attribute of the table. A key which can determine each attribute of the table. ठीक है, ये कैंडिडेट की हो गया। अब भैया कैंडिडेट की हो गया ए, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं ए हमारा कैंडिडेट की हो गया। हमने देखा कि भैया हमारे जो क्लोजर आया है, एक ए का क्लोजर आया, वो एबीसीडी आ गया। और हमने रिलेशन में देखा कि भैया हमारे पास कितने एट्रीब्यूट के रिलेशन में क्या क्या दे रखा है, एबीसीडी, तो हमारी ए हमारी कैंडिडेट की हो गई। ठीक है भैया, अब हमें बी का क्लोजर निकालना है। ऐसे बी का क्लोजर निकालना है। अब बी सेल्फ लूप में लेगा तो बी खुद तो आई गई। अब बी से आप सी पे जा सकते हो, सी से आप डी पे जा सकते हो। अब देखो, इससे कंपेयर करो, बट ए तो नहीं है इसमें, तो यानी कि ये कैंडिडेट की नहीं है। कैंडिडेट की हमारे ये। अब सी का देख लो, ऐसे सी का क्लोजर निकाल के देख लो। सी खुद को तो सेल्फ लूप में ले लेगा, और सी से आप डी पे जा सकते हो, तो ये भी नहीं है। उससे कंपेयर करेंगे रिलेशन से, तो नहीं है भैया। ऐसे ही डी का देख लो, डी का देखोगे तो डी सिर्फ सेल्फ लूप में जाएगा और डी का सिर्फ क्लोजर डी ही रहेगा,
तो ये भी कैंडिडेट की नहीं है। तो हमारे पास कैंडिडेट की सिर्फ ए है। क्या है हमारे पास कैंडिडेट की सिर्फ ए है, कैंडिडेट की सिर्फ ए है। ठीक है, तो ये तो हो गई कैंडिडेट की। प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपसे आपके मैं बात करूंगा अगले क्वेश्चन में मैं आपसे बात करूंगा प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है, तो एक चीज और मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इसमें कैंडिडेट की के बारे में। अब अगर आप मानो आपने ए बी का क्लोजर ले लिया पूरे का, ठीक है भैया, ले लिया, मान लिया हमने ए बी का क्लोजर ले लिया और ए बी खुद को सेल्फ लूप करके और बी से सी पे जा सकते हो, सी से डी पे जा सकते हो। तो क्या ये कैंडिडेट की होगी? क्या ये कैंडिडेट की होगी? कैंडिडेट की होगी? ये नहीं होगी, क्योंकि कैंडिडेट की एक प्रॉपर्टी होती है, कैंडिडेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा मिनिमल रहेगी। कैंडिडेट की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैंडिडेट की इज ऑलवेज मिनिमल। कैंडिडेट की इज ऑलवेज मिनिमल। क्या बोले हम इसको? कैंडिडेट की इज ऑलवेज मिनिमल। ऑलवेज मिनिमल, क्योंकि इसमें ए जो है हमारी कैंडिडेट की है और बी हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। ए पहले से ही हमारी कैंडिडेट की है, तो इस कारण ए बी जो है वो हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए सुपर की क्या है, कैंडिडेट की के साथ में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर दें, ए बी सी डी कुछ भी ऐड कर दें, उसको हम सुपर की बोल देते हैं। तो ये जो की है ए बी जो हमारी, ये यहां पे हमारी हो जाएगी सुपर की। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको? ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन से हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। सेम क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको सारी चीजें एक अच्छे तरीके से और बता पाऊंगा। तो भैया एक हमारा रिलेशन है, एक हमारा रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है? आर ए बी सी डी ई, और फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है भैया हमारी, क्या दे रखी है? ए से बी पे गया और बी सी से डी पे गया और ई से सी पे गया और डी से ए पे गया। ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है। अब हमें कैंडिडेट की निकालनी है भैया, इसमें कैंडिडेट की निकालनी है। अब सबसे पहले कैंडिडेट की निकालने से पहले हमें इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में है ना, ऐसे एक मेथड है, आप इसको ध्यान से समझिएगा कि हमें सबसे पहले कैंडिडेट की, या तो आप ए का क्लोजर निकालो, फिर बी सी का क्लोजर निकालो, बी का निकालो, डी का निकालो, ई का निकालो, सी का निकालो, ऐसे हर एक का क्लोजर निकालो। ठीक है, या फिर आप एक सीधा सा काम कर लीजिए कि इसमें कैंडिडेट की निकालने के लिए मैं एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं। हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड देखो, क्या 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 है हमारे राइट हैंड साइड में। ए राइट हैंड साइड में है, ए राइट हैंड साइड में है, सी राइट हैंड साइड में है, डी राइट हैंड साइड में है, बी राइट हैंड साइड में है। तो ये तो आपके हो ही जाएंगे, आप डिटरमाइन कर ही सकते हो। बी डी ई और ए, ये तो डिटरमाइन हो ही जाएंगे। सॉरी, बी डी सी और ए, बी डी सी और ए, बी डी सी और ए, ये तो आपके डिटरमाइन हो ही जाएंगे। अब ये आपके डिटरमाइन हो ही जाएंगे, किसी भी तरीके से आपको डिटरमाइन हो जाएंगे। कैसे होंगे वो भी मैं बता दूंगा। यानी कि हम ई को डिटरमाइन नहीं कर रहे, ई हमारा कैसे भी डिटरमाइन नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ई जो है वो किसी भी ग्रुप में, किसी भी कैंडिडेट की में ई तो होगा ही होगा। ठीक है, ई तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा भाई। अब ई होगा तो मान लीजिए मैं ए ई से स्टार्ट करता हूं, ए ई का मैं क्लोजर लेता हूं, ए ई का क्लोजर लेता हूं। ठीक है, अब ए ई का क्लोजर है तो ए ई यानी कि सेल्फ लूप तो है ही, ए ई सेल्फ लूप हो जाएगा। ए से आप बी को डिटरमाइन कर सकते हो, कर लिया भैया। बी है यहां पे, बी से आप डी को डिटरमाइन कर लो, डी को डिटरमाइन कर लिया। ई से आप सी को डिटरमाइन कर लो, सी को डिटरमाइन कर लिया। और जो डी है उसको हम ए को डिटरमाइन कर लिया, तो वो सेल्फ लूप में तो आ गया, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो हमारा ए बी डी
ए बी सी डी ई, ये देखिए ए बी सी डी ई और हमारे को रिलेशन दे रखा है ए बी सी डी ई, तो ये करेक्ट है, तो यानी कि ए ई हमारी कैंडिडेट की होगी। ये मैं साइड में लिख देता हूं, ए ई हमारी कैंडिडेट की होगी, एक कैंडिडेट की हमें निकल गई। ठीक है, अब दूसरी कैंडिडेट की के बारे में देखते हैं। अब ये देखना है हमें ये देखना है, एक और चीज है, आप हर एक को ये नहीं देखोगे इसमें कि भैया बी, अब मैं एक ए को रिप्लेस कर देता हूं बी से, फिर सी से या ई से, यानी कि ए ई बी ई सी ई डी ई ऐसे करके नहीं चलेंगे हमें अब सिंपल सा काम देखना है कि भैया ए किसी के राइट हैंड साइड में है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें दे रखी है, ए क्या किसी के राइट हैंड साइड में है, वो बोलेगा हाँ भाई है, ए राइट हैंड साइड में है, तो ए को हम रिप्लेस कर देंगे डी से, ए को हम रिप्लेस कर देंगे डी से, डीई का हम क्लोजर ले लेंगे। अब डीई का क्लोजर देख लो भैया, डीई से डीई तो अपने आप ही आ ही जाएगा, डीई से डी से आप ए को कर सकते हो, ए को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। अब ए से बी पे कर सकते हो, और ई से सी पे कर सकते हो, तो यानी कि ये भी कैंडिडेट की होगी हमारी एक और। ठीक है, अब ये देखो क्या डी किसी के राइट हैंड साइड में पड़ता है, क्या डी किसी के राइट हैंड साइड में पड़ता है? जी हाँ, डी हमारा राइट हैंड साइड में पड़ता है। किसके राइट हैंड साइड में पड़ता है? बीसी के। तो यानी कि अगर हम डी को बी से रिप्लेस कर दें, डी को बी से रिप्लेस कर दें, बी से रिप्लेस कर दें, बी से रिप्लेस कर दें, तो क्या क्या हमारा बनेगा? अब देख लेते हैं भाई, बी से हमारा बीई तो हो ही गया हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बी से हम डी पे जा सकते हैं, ई से हम सी पे जा सकते हैं, और डी से हम ई पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कैंडिडेट की हो गई। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो क्या नाम है, सी भी था, तो सी को क्यों नहीं लिया? सी को क्यों नहीं लिया? सी को क्यों नहीं लिया? आप सी को रिप्लेस करके देख लो, सीई को रिप्लेस करके देख लो। सीई को रिप्लेस करके देखोगे तो सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हम सी से आगे जा ही नहीं सकते। ई से सी पे जा सकते हैं, सी से ई पे, सी से आगे कहां जाएंगे? कहीं भी नहीं जा सकते। तो वो ये हो गया कैंसिल। अब आप बोल सकते हो कि भाई हम चलो सीई का तो हमारा कैंडिडेट की नहीं बनता, बट क्या हम ऐसे ले सकते हैं बी सी ई? क्या हम इसका क्लोजर ले सकते हैं? अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कैंडिडेट की विल ऑलवेज बी मिनिमल, विल ऑलवेज बी मिनिमल। तो उस प्रॉपर्टी से बीई हमारी कैंडिडेट की थी, और ऐसे में अगर हम कुछ भी उसमें ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारी? तो वो बन जाएगी हमारी सुपर की। तो हमारा जो कैंडिडेट की इस सिनेरियो में बनता है, हमारा कौन कौन से बनता है? एई बन गया हमारा, एई बन गया हमारा, डीई बन गया और बीई बन गया। तो हम कैंडिडेट की लिख देते हैं भैया यहाँ पे डीई और बीई, ये हमारे तीन कैंडिडेट की बन गए। अब इसमें प्राइम एट्रीब्यूट हमें निकालना है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालना है। अब प्राइम एट्रीब्यूट निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो आपको कैंडिडेट की को फॉर्म करने में आपकी हेल्प करे। प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो आपकी कैंडिडेट की को फॉर्म करने में हेल्प करे। तो कैंडिडेट की को फॉर्म करने में कौन कौन से एट्रीब्यूट हेल्प कर रहे हैं आपकी? ए कर रहा है, ई कर रहा है, डी कर रहा है और बी कर रहा है। तो हमारे जो प्राइम एट्रीब्यूट हो गए वो इसमें हो गए ए, बी, डी और ई। ऐसे ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारा क्या हो गया? ए, बी, डी, ई, यानी कि हमारा सिर्फ एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, उसका नाम है हमारा सी। जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारा वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा सी हो गया। तो प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और हमने कैंडिडेट की। अब इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, आपको ऐसे रिलेशन दे दे, पेपर में ऐसी रिलेशन दे दे, फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दे, तो आपसे ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी कैंडिडेट की विल बी पॉसिबल फॉर द अबव रिलेशन? हाउ मेनी कैंडिडेट की will be possible for the above relation। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपको ऑप्शन दे देगा 1, 4, 2, 3। तो आपको पता है भैया कैंडिडेट की फाइंड करना है, तो कैंडिडेट के हमारे कितने 1, 2, 3, सीधा सा आंसर लगा देना।
उसमें प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ना पूछे, आपसे प्राइम एट्रीब्यूट पूछ ले कि कौन कौन से प्राइम एट्रीब्यूट है, तो आपको कैंडिडेट की निकाल दिए तो प्राइम एट्रीब्यूट भी निकल गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी निकल जाएगा, प्राइम एट्रीब्यूट कितने पॉसिबल, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एक तरीका था आपसे बताने का। अब एक जो क्वेश्चन है वो आपसे ये ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये गेट लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट नेट में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते नहीं है, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है गेट का, बट DSSB का भाई कोई भी भरोसा नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन की हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, आप ऐसे क्वेश्चन भी एक आधा कर लीजिए कि कहीं ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो आपसे ये ना हो कि भैया आपसे क्वेश्चन ना हो DSSB में, ठीक है। तो एक सेफर साइड में चलने से कोई वो दिक्कत नहीं है हमारे को, तो हम उसके लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मिनट मेरे को थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो हमें भैया इसमें भी वही बात है, हमें रिलेशन दे रखा है, हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है और हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालनी है तो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो अब इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, भैया चलो देखते हैं, कैंडिडेट की निकालनी है, प्राइम एट्रीब्यूट निकालने, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालने हैं, प्राइम एट्रीब्यूट और एनपी निकालना है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो देख लेते हैं भैया एक बार, ठीक है। तो कैंडिडेट की हम सबसे पहले भैया चलो AB से ही स्टार्ट कर देते हैं, AB से हम स्टार्ट कर देते हैं, AB से हम क्लोजर देख लेते हैं, AB से क्लोजर। तो AB से AB पे तो जा सकते हैं भैया, बिल्कुल जा सकते हैं, AB से वो C पे जा सकता है, C पे जा रहा है भैया, C से DE पे जा सकता है, DE पे जा सकता है, DE पे जा सकता है, चलो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, और E से वो F पे जा सकता है, F पे जा सकता है, और F पे वो बोल रहा है ये, तो हम दोबारा बार बार ना लिखेंगे, तो वो पूरे को कर रहा है। अब देखो भैया रिलेशन से इसको मैच करो, ABCDEF, ABCDEF, यानी कि AB हमारे कैंडिडेट की होगी, तो इसको हमने लिख लिया साइड में, AB हमारी कैंडिडेट की होगी। अब AB कैंडिडेट की हो गई, अब ये देखो AB कैंडिडेट की होगी, क्या अकेला A से वो कहीं पे जा सकता है, क्या अकेला A से कहीं पे जा सकता है, अकेला A से कहीं पे जा सकता है, अकेला A से कहीं पे जा सकता है, A से वो कहां पे जाएगा, A से वो C पे चला जाएगा भैया, A से वो कहां पे जाएगा, C पे चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि वो पूरा AB से है और A का सिर्फ सेल्फ लूप A है, ठीक है, A का सिर्फ सेल्फ लूप A है और वो A के अलावा और कहीं पे नहीं जा सकता। क्या B से वो अकेला कहीं से जा सकता है, B का क्लोजर देखेंगे तो B का सिर्फ सेल्फ लूप B होगा, ठीक है भाई। तो मिनिमल का जो मैंने फंडा बताया था, CK इज ऑलवेज मिनिमल, इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग करके देख लो कि क्या A अकेला कहीं से किसी के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अगर अकेला A कहीं से ट्रांसफर हो जाए तो ठीक है भैया कर दो, अगर नहीं हो सकता तो वो मिनिमल, मतलब इससे मिनिमल हो नहीं सकती। अब वही बात है भैया, हमने राइट हैंड साइड देखना है, क्या देखना है कि A किसके राइट हैंड साइड, देखो एक राइट हैंड साइड में है कहीं पे, जो क्लोजर है A किसी के राइट हैंड साइड में बिल्कुल है भैया, FB के राइट हैंड साइड पे है, किसके राइट हैंड साइड पे है, FB के राइट हैंड साइड पे है। तो FB का एक बार अगर आपको कंफर्म करना है, बाकी कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, FB के राइट हैंड साइड पे है, तो भैया FB के राइट हैंड साइड पे, तो भैया हम देख लेते हैं, FB से FB पे तो चला ही जाएगा, और F से वो A पे चला गया, F से वो A पे चला गया, F से वो A पे चला गया। अब FB से A पे चला गया, AB से वो C पे चला जाएगा, C से वो DE पे चला जाएगा, C से वो DE पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारी FB एक कैंडिडेट की हो गई। अब देखो भैया F किसी के लेफ्ट राइट हैंड साइड में है, बिल्कुल है भैया, F E के राइट हैंड साइड में, तो EB का क्लोजर भी ऐसे ही हो जाएगा, ABCDE, तो यानी कि हमारा EB भी हो गया, ठीक है। अब ये देखो E किसी के राइट हैंड साइड में है, बिल्कुल है भाई, किसके राइट हैंड साइड में है E हमारा, E किसके राइट हैंड साइड में है हमारा, C के राइट हैंड साइड में, तो CB का क्लोजर ले लेंगे, ठीक है, तो CB हो गया। तो हमारी जो कैंडिडेट की बनी, कौन कौन सी बनी है हमारी कैंडिडेट की बनी भैया,
ये बन गई हमारी ए बी, हमारी बन गई एफ बी, हमारी बन गई ई बी और हमारी बन गई सी बी। अब सी ए बी के राइट हैंड साइड में है, बट ए बी तुम्हारे पास पहले से ही कैंडिडेट की है तो हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अब प्राइम एट्रीब्यूट देख लेते हैं भैया। प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे? ए बी सी ई, ए बी सी ई एफ प्राइम एट्रीब्यूट हमारे होंगे ए बी सी ई और एफ। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं ये बता देता हूं मैं आपको, जो कैंडिडेट की को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एट्रीब्यूट्स दोज हेल्प्स कैंडिडेट की, हेल्प्स टू फॉर्म कैंडिडेट की। अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देख लेते हैं भैया। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देख लेते हैं। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्यों कौन कौन सा है देख लेते हैं भैया। आप देख लो, रिलेशन देख लो, ए बी हमारे पास है, ए बी है, सी बी है, सी बी है, ई एफ बी है, यानी कि नॉन प्राइम हमारे पास सिर्फ एक है, डी। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि हाईएस्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन को निकालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें भैया स्टेप 1 हमें निकालना है कैंडिडेट की निकालना है। स्टेप वन हमें निकालना है। स्टेप 1 में हमें कैंडिडेट की निकालना है, 2 में हमें प्राइम एट्रीब्यूट निकालना है, 3 में एनपी निकालना है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे बीसीएनएफ से। अब बीसीएनएफ के बारे में हम देख लेते हैं कि भैया बीसीएनएफ की प्रॉपर्टीज अब आपको याद रहनी चाहिए। बीसीएनएफ की आपकी प्रॉपर्टी अब ये देख लेते हैं कि भैया हाईएस्ट फॉर्म किससे है। अब ये नहीं है कि आपको 1NF में स्टार्ट करना, 1NF से स्टार्ट करना है, आपको हमेशा हाईएस्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है, यानी कि बीसीएनएफ से हमारे को हमेशा स्टार्ट करना है। तो बीसीएनएफ आपने डायग्राम भी देखा होगा, पहले बीसीएनएफ आता है, फिर 3NF आता है, फिर 2NF आता है और फिर 1NF आता है। सॉरी यार, ये डायग्राम ऐसा ही बन गया, ठीक है। फिर 1NF आता है, ये आपने देखा होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वो प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है बीसीएनएफ की कि क्या होती है। बीसीएनएफ की प्रॉपर्टी अगर आपको देखना है कि भैया क्या बीसीएनएफ में है या नहीं है, ये मैं देख लेता हूं। पहले बीसीएनएफ में कर दिया और फिर मैंने कर दिया किसमें, 3NF 2NF। अगर नहीं है तो फिर वो 1NF में तो अपने आप ही होगा, ठीक है। बीसीएनएफ 2NF 3NF और 1NF। अब बीसीएनएफ ये देख लेते हैं, सॉरी ए बी, जस्ट 1 मिनट मेरे को टाइम दे दो, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। ओके तो ठीक है। अब एक बार पेन सिलेक्ट कर लेता हूं भाई। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे को पता है, यहाँ पे मैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट लिख देता हूं। क्या हमारा डी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब हम देख लेते हैं बीसीएनएफ, टेबल की फॉर्म में हम कर देते हैं 3NF और 2NF। हमें रिलेशन को देखना है। हमारा पहला रिलेशन क्या था, ए बी सी पे डिटरमाइन कर रहा है, सी डी ई पे डिटरमाइन कर रहा है, ई एफ पे डिटरमाइन कर रहा है और एफ ए पे डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अब बीसीएनएफ की प्रॉपर्टी क्या थी कि लेफ्ट हैंड साइड जो भी है ना फंक्शनल डिपेंडेंसी की, वो या तो सुपर की हो या कैंडिडेट की हो। बीसीएनएफ की देखो, बीसीएनएफ की हमारे को 2 प्रॉपर्टी हमारे को फॉलो करनी है। बीसीएनएफ की हमारे को 2 प्रॉपर्टी हमारे को फॉलो करनी है। बीसीएनएफ में क्या होता है कि भैया एक तो भैया तब होगा या तो वो 3NF में हो, मतलब एक कंडीशन तो ये होती है 3NF में हो, और हमें ये देखना होता है कि या तो वो कैंडिडेट की हो, इट शुड बी कैंडिडेट की और सुपर की, इट शुड बी कैंडिडेट की और सुपर की, ठीक है।
तो सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है बीसीएनएफ की, लेफ्ट हैंड साइड जो हम चेक करेंगे कि बीसीएनएफ में लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमारे फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी हम चेक करेंगे कि या तो वो कैंडिडेट की हो या सुपर की। अगर नहीं है इनमें से तो वो उसमें नहीं है। अब ये देख लेंगे भैया, आपको सिंपल सा है, ए बी लेफ्ट हैंड साइड में ए बी है, तो क्या ए बी कैंडिडेट की है? ए बी कैंडिडेट की है, बिल्कुल है भाई, ए बी कैंडिडेट की है। तो भैया चलो ठीक है। सी कैंडिडेट की है? भैया नहीं है, सी कैंडिडेट की नहीं है। तो यानी कि कैंडिडेट की सी नहीं है तो भैया बीसीएनएफ में तो हो ही नहीं सकता, अब चलो आगे भी देख लेते हैं। एक नहीं हुआ तो यानी कि बीसीएनएफ में तो वो हो ही नहीं सकता। अब क्या ई हमारे कैंडिडेट की है? भैया नहीं है, भैया अकेले ई नहीं है, ई भी है, अकेला सी नहीं है। हाँ, सी भी जरूर है भाई, तो ये भी कैंडिडेट की नहीं है। और एफ टेंड्स टू ए, यानी कि क्या एफ कैंडिडेट की है? बोला नहीं है भाई, तो बीसीएनएफ में तो चांस ही नहीं है कि वो बीसीएनएफ में इसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म बीसीएनएफ हो, नहीं है भैया। अब हम बात करते हैं 3NF के बारे में। ये आपकी नॉर्मलाइजेशन सारी रिवाइज हो जाएगी इसमें नॉर्मलाइजेशन में आपकी सारी रिवाइज हो जाएगी। आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की कंडीशन होती थी 3NF में कि LHS जो है वो या तो कैंडिडेट की हो या RHS जो हो वो क्या हो? प्राइम एट्रीब्यूट हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की हो, LHS शुड बी इन कैंडिडेट की और RHS शुड बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो 3NF की हमारी कंडीशन क्या थी? LHS या तो कैंडिडेट की हो, शुड बी अ कैंडिडेट की, और RHS should be a prime attribute, ठीक है। अब LHS कैंडिडेट की है या नहीं है वो देखिए भैया। हमने देखा भैया बीसीएनएफ में बीसीएनएफ को पहला जो AB टेंड्स टू C था, बीसीएनएफ को फॉलो कर रहा है, यानी कि भैया ये तो अपने आप फॉलो करेगा ही, ठीक है, फॉलो करेगा। अब देखना है कि LHS कैंडिडेट की है, C कैंडिडेट की है? भैया नहीं है, सी तो कैंडिडेट की नहीं है। बट क्या डीई, जो डीई है वो प्राइम एट्रीब्यूट है? डीई तो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है भैया, डी तो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। ई प्राइम एट्रीब्यूट है बट डीई नहीं है, डी नहीं है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। क्या ई कैंडिडेट की है? नहीं है, तो फिर हम राइट हैंड साइड देखेंगे। एफ क्या प्राइम एट्रीब्यूट है? हाँ है, एफ प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ। चलो भैया ये कंडीशन स्ट्राइक हो रही है। अब देख लेते हैं एफ क्या कैंडिडेट की है, एंड एफ कैंडिडेट की अकेला नहीं है, बट क्या एफ प्राइम एट्रीब्यूट है? बोला है भाई, तो ये कंडीशन स्ट्राइक कर रही है। बट एक कंडीशन भी गलत हो जाती है तो वो 3NF में नहीं होगा, तो ये हमारा 3NF में भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी 2NF की। 2NF की बात करते हैं। 2NF में क्या होता है? पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन होती है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हमारी 2NF में क्या कंडीशन होती है? पार्शियल डिपेंडेंसी हमारी नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या मतलब है भैया? उसमें एक वर्ड होता था प्रॉपर सबसेट, कि किसी भी कैंडिडेट के 2NF में होने के लिए प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। LHS इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की एंड RHS इज अ नॉन प्राइम। अगर ये कंडीशन है यानी कि वो पार्शियल डिपेंडेंट है। LHS इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की एंड RHS इज अ नॉन प्राइम। अगर ये कंडीशन है तो वो पार्शियल डिपेंडेंट है, वो कंडीशन हमारी नहीं होनी चाहिए। LHS is a proper subset of any candidate key and RHS
इज नॉन प्राइम। ठीक है भैया, देख लेते हैं आरएचएस नॉन प्राइम है तो ठीक है भाई। 2NF में तो भैया यानी कि अगर पहला कंडीशन स्ट्राइक कर रही है तो 3NF में है तो यानी कि 2NF में तो हो ही गई। हमें सिर्फ एक कंडीशन ये वाली देखनी है कि सी या क्या कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है सी, कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है। हाँ भाई बिल्कुल, सी भी हमारी कैंडिडेट की है तो सी प्रॉपर सबसेट है। और आरएचएस जो है, आरएचएस जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, आरएचएस जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। डी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ भाई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये है कि ये पार्शियल डिपेंडेंट है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये पार्शियल डिपेंडेंट है। बट हमें क्या चाहिए था कि वो पार्शियल डिपेंडेंसी उसमें नहीं चाहिए थी, यानी कि 2NF में भी ये नहीं है। बाकी का देखने का कोई मतलब नहीं बनता, ये अपने आप ही होंगे। सो रिलेशन जो है ना तो वो BCNF में है, ना वो 3NF में है, ना वो 2NF में है। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई रिलेशन दिया जाए और आपको ये बोला जाए कि भैया इनमें से अगर आपको 1NF दे रखा हो तो हमें ऐसे कंडीशन में 1NF पे स्ट्राइक करना है, नहीं तो आपको 1NF का तो पता ही है क्या कंडीशन होती है। बेसिकली 1NF में ही टेबल मोस्टली दिए जाते हैं, अगर नहीं होता तो ऑप्शन में आपको नन ऑफ द अबव होगा, नन ऑफ द अबव पे आप टिक कर सकते हैं। नहीं तो लास्ट में आप 1NF अगर आपको दे रखा हो तो 1NF पे आपको टिक करना है। ठीक है, तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा 1NF, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। इसका आंसर हमारा क्या है, हमने चेक कर लिया भैया सारी कंडीशन को, तो उसका आंसर है हमारा 1NF। तो 1NF इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1NF इज द राइट क्वेश्चन फॉर दिस आंसर, फॉर दिस क्वेश्चन। और यही मैं आपको आज की वीडियो में जो मैं बताना चाहता था, मैं यही बताना चाहता था कि क्या इसमें आपको क्या ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इनमें से। ठीक है, रिलेशन 3NF में एक चीज और मैं बताता हूँ, 3NF में रिलेशन कब होगा, जब वो 2NF में होगा। 3NF में रिलेशन कब होगा, जब वो 2NF में होगा। अब 2NF में एक मिनट, हाँ 3NF में रिलेशन कब होगा, जब वो 2NF में होगा। या ऐसा हो सकता है क्या, अगर रिलेशन 2NF में है क्या वो BCNF में होना कंपलसरी है? हो भी सकता है, 3NF में है तो BCNF में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे हो सकता है भाई, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो है, सबसे स्ट्रिकर जो है हमारा क्या आता है, BCNF आता है। सबसे स्ट्रिकर हमारा क्या आता है, BCNF। उससे लूजर साइड आती है हमारी 3NF, उससे लूजर साइड आती है हमारी 2NF, और उससे लूजर साइड हमारी आती है 1NF। ठीक है, तो 3NF में है अगर, तो क्या वो जरूरी है वो BCNF में हो? बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भैया वो BCNF में हो। 3NF में है तो वो पॉसिबल है कि वो BCNF में हो, ये पॉसिबल नहीं है कि वो होगा ही होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो BCNF में हो, बट ये नहीं है कि होगा ही होगा, डेफिनेटली हम कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसे 2NF के बारे में, ऐसे 1NF के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यही आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया था कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप क्या करोगे। ऐसे अगर आ सकते हैं आ जाएं, क्योंकि ये नेट गेट में बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं ये आपसे, कि आपसे नेट गेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत स्टूडियस बोल रहा हूं मैं, मतलब आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, हर बार आने की उम्मीद है, हर बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन नेट गेट में। तो ऐसे क्वेश्चन DSSS भी नेट से डायरेक्ट उठा सकती है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये एक छोटी सी वीडियो लेके आया था। हम मानता हूं थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट आपके होप्स हो कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, इसलिए मैं आपके लेके आया था। और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप अपने आके सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को बताइए कि भैया ऐसे ऐसे कोर्स स्टार्ट कर रखा है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, नहीं तो भैया जैसे आपकी मर्जी, ना लगे तो भैया ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और शायद अगली क्लास में सीक्वल कमांड से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।